रिसर्चर्स वर्सेस सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, दोनों में फर्क क्या है? ये एक मिथ समझा जाता है कि रिसर्चर्स जो होते हैं वो कोई काम नहीं करते या फारिग लोग होते हैं। ये बिल्कुल एक मिथ है, ऐसा नहीं है। या फिर उनका काम डेवलपमेंट का नहीं होता, वो सिर्फ सोचते हैं, प्रैक्टिकल लोग नहीं होते। ये सारे मिथ्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं। रिसर्चर्स में और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स में फर्क है। रिसर्चर्स किसी नई प्रॉब्लम की तरफ सोचते हैं, ऐसी प्रॉब्लम जो उनके जमाने में सॉल्व ना हुई, या कोई ऐसी प्रॉब्लम जो सॉल्व तो हो गई हो पर उसकी नॉलेज क्रिटिकल हो और हर किसी के पास ना मौजूद हो, तो वो उसको सोचते हैं और उसकी नॉलेज को डेवलप करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई नया आइडिया हो, कोई नई सोच हो, उसके ऊपर काम करना। जैसे गूगल ने सर्च इंजन बनाया, तो गूगल का जो सर्च इंजन था उसके अंदर इनोवेशन थी। वो इनोवेशन क्या थी? उन्होंने रैंकिंग की, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट टेस्ट में पास तो हो जाते हैं पर उनका रैंक क्या है। इसी तरह से किसी किस्म की क्यूरियस सवाल की तरफ जो सर्च इंजन के पास आए, उसमें सबसे ज्यादा बेहतर रैंक वाला वेब पेज या वेबसाइट कौन सी है, उसको रैंक करने का काम गूगल ने किया। तो वो उस वक्त की रिसर्च थी। यानी कि रिसर्चर का काम हमेशा किसी नई प्रॉब्लम की तरफ सोचना जिसका सोल्यूशन डिस्कवर ना हुआ हो, और वो उसको डिस्कवरी की तरफ बढ़ते हैं। अब देखते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कौन है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स वो लोग होते हैं जो नोन इश्यूज को, जिनके सोल्यूशंस भी पता होते हैं, और वो उन्हीं पर बात करते हैं और उन्हीं को डेवलप करते हैं, रीडेवलप करते हैं। कैसे? इसकी एक एग्जांपल देते हैं, उससे ज्यादा बेहतर हो जाएगा। डॉक्टर्स होते हैं। डॉक्टर्स क्या करते हैं? आपको बीमारी होती है, आप उनके पास जाते हैं, वो आपका इलाज करते हैं। लेकिन वो किस चीज का इलाज करते हैं? उस बीमारी का जिसका इलाज डिस्कवर हुआ होता है, वो उसी का इलाज करते हैं। कोई ऐसी नई बीमारी का डॉक्टर्स यूजुअली इलाज नहीं कर पाते, और इलाज जब डिस्कवर किया जा रहा होता है तो जो डिस्कवर कर रहे होते हैं वो उसी तरह से रिसर्चर्स होते हैं। जब उसका सोल्यूशन मिल जाता है तो वो आम डॉक्टर्स तक तशरीह करके भेज दिया जाता है। यही दोनों का फर्क है, रिसर्चर और सॉफ्टवेयर डेवलपर में। जब कोई रिसर्चर कोई सक्सेसफुल रिसर्च कर लेता है तो वो ट्रिकल डाउन होती है, मार्केट में पहुंचती है, नीचे आती है, इंडस्ट्री की तरफ आती है। इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बैठे होते हैं, वो उसकी समझी जाने वाली चीज को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन लाइन पे चढ़ाते हैं, और वो चीज फिर सोल्यूशन के तौर पर बाहर आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप एक कंपनी में गए, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, और आपने कंपनी में जाकर उनकी रिक्वायरमेंट गैदर की, कॉन्ट्रैक्ट विन किया, अब आपके पास उनका सॉफ्टवेयर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है, तो आप उनसे सिर्फ वही चीजें कमिट करते हैं जो पॉसिबल होती है। अगर उन्होंने कोई ऐसी नई चीज बोलती है जो उस वक्त तक हुई नहीं है कभी, यानी कि उसका कोई ऐसा सोल्यूशन ही नहीं निकला है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी वो काम नहीं लेती, क्योंकि वो काम वो कहते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज वो काम रिसर्चर ने सोल्यूशन के तौर पर उनको पेश नहीं किया। अगर वो सॉल्व कर लेते हैं तो फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली कंपनी अपनी स्किल्स को बताती कि हम भी शायद ये काम कर सकते हैं। तो रिसर्चर बेसिकली एक ऐसा बंदा है जो अपनी फील्ड का हो सकता है वाहिद एक्सपर्ट हो जिसका कोई क्लोन ना हो, और हर रिसर्चर एक दूसरे से यूनिक होता है। पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए बात वैलिड नहीं बैठती, क्योंकि अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर वो काम नहीं करता तो कोई और कर देगा, क्योंकि बहुत सारे वैरायटी मौजूद है, क्योंकि सोल्यूशन इज नोन। जब सोल्यूशन पता है तो काम हो सकता है, जबकि रिसर्चिंग में ऐसा नहीं है। तो रिसर्चर वो बंदा होता है जो पैशनेट होता है, जो चाहता है एक नया काम करना, और वो एक्सपर्ट है अपनी डिसिप्लिन का। अक्सर रिसर्चर्स, बल्कि यूं कहें कि सारे रिसर्चर्स ऑलमोस्ट, अगर वो रिसर्चर्स हैं तो वो प्रोग्रामर्स भी होते हैं, वो अपने सोल्यूशन को सॉल्व कर सकते हैं। जबकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो करने वाले होते हैं उनमें कोडर्स भी होते हैं और प्रोग्रामर्स भी होते हैं। तो ये दोनों में बुनियादी फर्क है। तो ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि प्रोग्रामर्स और कोडर्स में फर्क था, जैसे हमने पहले बात की। ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि रिसर्चर्स में और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स में फर्क है, और ये भी समझ लेना जरूरी है कि कंप्यूटर साइंस में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में फर्क मौजूद है। तो ये था हमारा आज का शो।
और हमने ये बात को समझा कि इन सब में क्या फर्क है बुनियादी सवालात के अंदर। तो यहीं पर हमारा शो खत्म होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमें जरूर अपनी राय भेजते रहिए। आपके फीडबैक्स, आपके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर आपके फीडबैक्स, आपके क्वेश्चंस और आपकी तरफ से आने वाली कोई भी एक राय जो किसी भी किस्म का कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहां पे जो हम शोज बना रहे हैं वो सिर्फ इस सोच के साथ हैं कि जो कंप्यूटर साइंस के मुताबिक मिथ्स हैं या जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको हम कैसे आप तक पहुंचा सकते हैं। तो हमें जरूर लिखते रहिए और हमें बताते रहिए कि आपको मजीद इसमें शो में क्या चाहिए, ताकि हम इसको कवर कर सके और बेहतर तौर पर इसको प्रेजेंट कर सके। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीक हम क्या कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट वीक जब भी हमें मौका मिलेगा, जाहिर है थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, जब भी हमें मौका मिलेगा हम अपना जब भी शो ऑफ करेंगे तो फिर इसको देखते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।